नमस्कार दोस्तों, एसएम फिनसर्व चैनल में आप सबका स्वागत। मेरा नाम श्रीजित। आज हम बात करेंगे कि क्या हमारी जनरेशन हमारे बाप दादाओं जैसे आसानी से रिटायर कर पाएंगे कि नहीं। इस वीडियो में आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहला चीज हमें डिस्कस करेंगे कि हमारी जनरेशन यानी मिलेनियल जनरेशन, वो लोग जो 1980 के बाद पैदा हुए हैं, क्या वो लोग आराम से एक रिटायरमेंट वाली जिंदगी जी पाएंगे। ये जनरेशन रिटायरमेंट के लिए क्या बराबर सेविंग्स कर पा रही है, कितने की जरूरत उनको रहेगी रिटायरमेंट के लिए, किस उम्र में वो रिटायर कर पाएंगे या वो रिटायर कर भी पाएंगे कि नहीं। और जिस तरीके के पैंडेमिक ने अभी पूरा दुनिया को अपने जाल में फंसा रखा है, कोविड-19, ऐसे सिचुएशंस में आगे रिटायरमेंट का क्या प्लानिंग होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहला चीज, मिलेनियल वर्ड जो बार बार इस वीडियो में मैं यूज करूंगा उसको समझिए। वो लोग जो आज 40 साल से कम उम्र के हैं, यानी कि जिनका जिनका डेट ऑफ बर्थ 1980 के बाद का है। क्या ये जो जनरेशन है वो पुराने जनरेशन के जैसे 60 साल तक काम करके रिटायर कर पाएगी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसे क्या चीजें इस दुनिया में बदल रही है जिसके वजह से शायद एक शांतिपूर्ण रिटायरमेंट लाइफ का जो सपना लोग देख के अपना काम धंधा कर रहे हैं वो शायद बदल रहा है। पहला पॉइंट यह है कि आज आप देखेंगे कि मेडिकल साइंस के प्रोग्रेस की वजह से लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी औसतन उम्र, जो लोग जिंदा रहते हैं उनके औसतन उम्र बढ़ रही है। 1900 के शुरुआती दशक में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था उससे अभी वो डबल हो चुका है और आज के तारीख में दुनिया भर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 वर्ष की हो चुकी है। दूसरी बात है फर्टिलिटी रेट्स का कम होना। आप देखेंगे कि जो न्यू जनरेशन फैमिलीज है वो लोग एक या दो बच्चे ही प्रेफर करते हैं, तो फर्टिलिटी रेट्स कम हो रहे हैं, नए बर्थ्स कम हो रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि जापान और फ्रांस में सिचुएशन ऐसा है कि जब 2 या 3 लोग वर्कफोर्स में या नौकरी करना शुरू करते हैं तो एक जन रिटायर होता है। और ये जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे हर एक आदमी जो काम करना शुरू करेगा उसी वक्त एक आदमी काम करना छोड़ के रिटायरमेंट में चला जाएगा। इसका मतलब यंग और ओल्ड जनरेशन का जो रेशियो है वो 1:1 होने की संभावनाएं आगे के टाइम में है। इन दो कारणों की वजह से होता यह है कि जब रिटायर्ड लोगों की संख्याएं बढ़ने लगेगी तो पेंशन सिस्टम्स जो दुनिया भर में चल रहे हैं, जो सरकारी पेंशन सिस्टम्स है, उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा। सरकारों के पास दो ही ऑप्शन बचेंगे, या तो वो टैक्सेस बढ़ा दें या फिर पेंशन के ऊपर जो खर्च होने वाले पैसे हैं वो कम कर दें। टैक्सेस बढ़ाएंगे तो वो लोगों को पसंद नहीं आएगा और सरकारें गिर सकती है, तो इसलिए वो तो ऑप्शन सरकार लेगी नहीं। तो यही माना जा सकता है कि आगे चलकर पेंशन सिस्टम्स में जो फंड सरकारें अलॉट करती है उसके कम होने के ज्यादा चांसेस है। एक और चीज जो अभी हम देख सकते हैं वो है बढ़ता हुआ महंगाई दर। ठीक है, स्काई रॉकेटिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। सेविंग्स के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि आज के तारीख में आप देखेंगे कि रेंट के एक्सपेंसेस, ट्रैवल, फूड सब महंगे होते जा रहे हैं। उसके ऊपर से आता है टेक्नोलॉजी को लेकर जो जरूरत के कॉस्ट बढ़ गए हैं, जैसे कि स्मार्टफोन्स का होना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होना, एलेक्सा, बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक आवश्यकता बन चुकी है। इस वजह से एक सर्वे के मुताबिक 25 साल पहले के कंपैरिजन में अभी का जो मिलेनियल है, अभी जो वर्कफोर्स है, वो लोग 34% कम बचत कर पाते हैं। मतलब एक तिहाई कम बचत कर पाते हैं। तो बचत का जो रेशियो है वो कम हो चुका है। इसी वजह से जो न्यू जनरेशन है उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी पिछले जनरेशन के
के कंपैरिजन में काफी कम है, करीबन करीबन वो आधा है। हमारा जो मिलेनियल जनरेशन है वो काफी एजुकेटेड जरूर है, पर एजुकेशन के साथ ही उनके ऊपर एजुकेशनल लोन का भी एक बोझ उन्हें हैंडल करना पड़ता है। तो जब वो नौकरियां शुरू करते हैं तो सेविंग्स के जगह पे उनको पहला अपना लोन्स क्लियर करना पड़ता है। ये एक और रीजन है जिसके वजह से मिलेनियल जनरेशन का सेविंग्स पुराने जनरेशन से काफी कम है। आप देखेंगे कि पिछले दशक में कई सारे एपिडेमिक्स हुए हैं, वायरस आउटब्रेक्स हुए हैं, और अब का कोविड-19 तो पेंडेमिक ही है जिसमें पूरा दुनिया को अपने दबोच में ले लिया है। तो इस तरीके की चीजें आगे भी हो सकती है, और अगर ऐसी चीजें होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है गवर्नमेंट के स्पेंडिंग को लेकर। तो अब आप देखेंगे कि अगले 4-5 साल में गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फोकस होगा अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स को कम करना। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से अगर हम इन्फ्लेशन को ऐड करके ईयर ऑन ईयर देखें तो हमें यह दिखेगा कि 2008 में किसी नौकरी का जो सैलरी हुआ करता था, इन्फ्लेशन को कंसिडर करके अगर आज वो सैलरी को कंपेयर करें तो वो 20% कम है। तो सैलरी बढ़ने की जगह पे कम हो चुकी है। अब इसका एक सोल्यूशन यह है कि आपको आज इस डिजिटल युग में बहुत सारे ऑप्शंस है कि आप अपना एक साइड इनकम क्रिएट करें ताकि एक एक्स्ट्रा अर्निंग हो सके। कंप्लीटली एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाय ना करें। इसके अलावा एक और जो चीज हम सबको ध्यान देना है वो है बढ़ता हुआ मेडिकल एक्सपेंसेस। इलाज साल भर साल महंगे होते जा रहे हैं, और महंगे होते हुए इलाज के साथ महंगी हो रही है इंश्योरेंस प्रीमियम्स। इसलिए जो अभी का जनरेशन है उन्हें जितना जल्दी हो सके अपना हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए ताकि उनके जो प्रीमियम्स है वो कम से कम भरे। एक और ट्रेंड ये हो रहा है कि एक तो प्रॉपर्टी रेट्स इंक्रीज हो रहा है, लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, सेविंग्स कम हो रहा है, और अच्छे अच्छे नौकरियों के लिए लोग एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होते जा रहे हैं, जिसके वजह से मिलेनियल जनरेशन अपने लिए घर नहीं खरीद पाता। और अगर वो उसी तरीके से रिटायरमेंट तक काम करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि हम में से कई सारे लोगों के पास अपना खुद का घर ना हो। इस सिचुएशन में ओल्ड एज के टाइम पे हमें रेंट भी पे करना पड़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो शायद रिटायरमेंट एक ऑप्शन रहेगा भी नहीं। एक और चीज जो अभी के जनरेशन को एक चेंज है पुराने जनरेशन से, वो है लाइफ से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना। लोग अच्छा जीना चाहते हैं, अच्छे अच्छे लाइफ एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, सोशल लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं। तो इन सब चीजों में लगता है उन्हें पैसा, और इस वजह से भी सेविंग्स हो जाते हैं कम। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जीते हुए रिटायर हो रहे हो तो 60 साल की उम्र में या 65 साल की उम्र में आप चाहोगे कि आपका लाइफस्टाइल उसी तरीके से मेंटेन रहे, आप उसी तरीके के लाइफ के एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करें। उस चीज के लिए बहुत जरूरी है कि आज से ही आप अपने फ्यूचर को प्लान करें, नहीं तो वो मुश्किल हो जाएगा। आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मिलेनियल जनरेशन या आज का यंग यूथ को रिटायरमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है अपने पेरेंट्स से कंपैरिजन में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोग बहुत जल्दी ही अपना रिटायरमेंट के लिए और अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग शुरू कर ले। रिटायरमेंट प्लान हमारे पेरेंट्स के लिए एक लग्जरी, एक विलासिता था कि जिसके पास है तो वो बहुत अच्छा रिटायरमेंट लाइफ जिएगा, पर वो एक ज़रूरत नहीं थी। पर दोस्तों, आज की जनरेशन के लिए रिटायरमेंट प्लान और फ्यूचर प्लानिंग एक
कंपल्शन हो चुका है, एक ज़रूरत बन चुकी है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और SM FinServe चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन भी दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त रहते मिल जाए। शुक्रिया। आप लोगों का दिन शुभ रहे।